हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको त्रिकोणमिति टेबल बनाना सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 और 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है वही इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल के साथ हम सीखने वाले हैं। जिसमें कॉस डिग्री, कॉस 30, 45, 60, 90, ठीक इस प्रकार से tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सभी चीज़ों का मान हम कैसे निकालेंगे वही इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो अगर आप अच्छी तरह तरह से देख लिए तो आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यही वीडियो काफ़ी है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे टेबल को ज्ञात करना है, आइए हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद करना होगा। पहले यहाँ पे एक अनुपातिक जो मान होता है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा ये होता है, और एक जो होता है 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है। इसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाके आप फार्मूले को ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसी फार्मूला का यूज इस टेबल के अंदर होने वाला है। तो इसको आपको याद करना जरूरी है। बाकी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, साइन यहाँ पे 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा। शुरुआत जो होगा यहाँ से शुरू होगा। तो पहले आपको क्या करना है, 0 यहाँ पे लिखना है, नोट करना है, ठीक है। फिर कामा देना है, फिर 1 लिखना है, फिर कामा देना है, फिर 2 लिखना है, फिर कामा देना है, फिर 3, फिर कामा, फिर 4। उसके बाद क्या करना है, सभी के अंदर डिवाइडेड 4 कर देना है, मैंने 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग कीजिए, यहाँ पे 4 से भाग यहाँ पे कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो सारी संख्या जो दी गई है इनको सभी को रूट के अंदर रख देना है, सभी संख्याओं को रूट के अंदर। तो बड़ा वाला रूट हम लगा देते हैं। पहला काम यही करना है। उसके बाद अब इसको ज्ञात करना है। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, साइन का मान ज्ञात करना है, साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब 0 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 डिग्री का मान जो होगा हमारा इसी से निकल कर आएगा। फिर 30 डिग्री का मान इसी से निकल के आएगा, 60 डिग्री का मान इसी से निकल के आएगा। तो देखिए कैसे, 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, पहली वाली संख्या जो दी गई है इसमें हम क्या करेंगे, रूट रूट 0/√4 है, इसको हम रखेंगे 0। आप इतना समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री का मान होता है, और ये जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, और ये जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, और ये जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो होता है 90 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम ज्ञात करना है। तो ये रूट रूट में तो ऐसे तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट 0 है, उसके बाद √4 है। तो हम जानते हैं कि रूट जो कोई भी 0 जब रूट में रहता है तो उसका मान 0 ही होता है। और √4 का मान जो होता है 2 होता है। तो 2 में अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री का मान हमारा निकल के आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये रूट है, क्योंकि सभी के अंदर रूट है तो बड़ा वाला रूट लगाएं तो सभी के अंदर रूट होगा। तो √1 में भी होगा, 4 में भी होगा। तो यहाँ पे रखेंगे 4। तो 1 का मान जो होगा 1 ही होगा, और √4 का मान जो होता है 2 होता है। तो 30 डिग्री का मान जो है हमारा निकल के आ गया 1/2। ठीक इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, 45 वाला में मान ज्ञात करेंगे। तो 45 वाले के लिए हम क्या करेंगे, √2/√4 है। तो देखिए ये वाली जो संख्या है ये कटने वाली है। देखिए इसको हम कटा सकते हैं, 2 और 2 2 4। इसको 1/2 कर सकते हैं। तो इसको ऊपर हम 1 बाई यानी √1 के अंदर रख सकते हैं, और √2 के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो रख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मान जो होगा 1 ही होगा, और नीचे जो रूट है इसका मान बदलता नहीं है तो √2 ही रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया,
इसका जो मान हो गया ये 45 का मान हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये 45 का मान है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, 60 डिग्री का मान हम ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। 60 डिग्री में क्या है, √3 है और बटे √4 है, √3 बटे √4। तो ऊपर जो है √3 का मान 3 ही रहेगा, √3, और नीचे 4 है तो ये 2 है। तो इसका जो मान होगा 60 डिग्री का मान जो होगा तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, √4 है और नीचे भी √4 है, तो कट के आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो मान है साइन थीटा का जो मान है हमारा ज्ञात आज हो चुका है। यानी पहले वाला जो मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला ही होता है, पहले वाला साइन साइन थीटा का मान जो होता है 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री 45 डिग्री के मान जो हमारा ये पहला जो है निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इसका मान हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर रखेंगे। देखिए 0 डिग्री के लिए 0 रखेंगे और 30 डिग्री के लिए हम एक सॉरी 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे। तो 1/2 हम रख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 45 के लिए 1/कड़ी में 2 है, तो 1/कड़ी में 2 रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2 रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री का मान जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इस प्रकार से हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि साइन का जो उल्टा होता है कॉस होता है। साइन का जो उल्टा होता है कॉस, तो कॉस का मतलब ये होता है साइन का उल्टा कॉस होता है। तो जो ये साइन का मान हम ज्ञात किए इसका उल्टा कर देंगे, तो ये वाला जो कॉस है यहाँ पे आ जाएगा, ये इस वाली संख्या के अंदर आ जाएगा, ये इस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इतना बस समझिए कि साइन का उल्टा कॉस होता है। तो क्या करेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चीज़ से हमारा 2 मान यहाँ पे निकल के आ चुका है। देखिए कैसे, साइन का मान हमने ज्ञात किया और दूसरा मान निकालने के लिए हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कड़ी में 3/2 हो जाएगा, फिर 1/कड़ी में 2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक का मान ज्ञात किया, यानी साइन डिग्री का मान जो है हम ज्ञात किए, उसमें कॉस डिग्री का मान ज्ञात हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। अब आगे हमको यही करना है कि tan डिग्री वाला यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले ही एक फार्मूला बताया हुआ है, ये वाला tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इसी फार्मूले के थ्रू हम tan थीटा का मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे। 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, पहले फार्मूला यहाँ पे लिखना है sin थीटा बटा cos थीटा बटा tan थीटा, यही ना था, यहाँ पे रख लीजिए। तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए क्या था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यही हमारा देखिए साइन थीटा भी ज्ञात हो गया, कॉस थीटा भी ज्ञात करना है। तो क्या करना है, बस इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड के रूप में रख देना है। उसके बाद जो मान आएगा वो 0 डिग्री के लिए होगा, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो 0 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे 0/1 है, तो 0/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0/1 यानी 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के लिए देखेंगे। 30 डिग्री के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 1/2 है और कड़ी में 3/2 है, तो इसको हम हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हल करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो 30 डिग्री के लिए क्या है, यहाँ पे 1/2 है पहले, तो 1/2 रखेंगे बटा बटा उसके बाद क्या है, कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/2 है। अब देखिए ये डिवाइड वाला ये जो मान होता है छोटा सा सिंप्लीफिकेशन होता है, फ्रैक्शन जो वाला जो संख्या होता है उसमें होता है। तो नीचे वाला संख्या को ऊपर में हम ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और जो सेकेंड वाली संख्या नीचे में गुणा करेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। कड़ी में है तो इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह नोट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 1। तो इस तरह से हमारा कड़ी में यानी 1/कड़ी में 3 हमारा 30 डिग्री का मान ज्ञात हो चुका है। यानी 30 डिग्री का जो मान है हमारा 1/कड़ी में 3 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 1/कड़ी में 2 है बटा 1/कड़ी में 2,
1 बटा कड़ी में 2 बटा 1 बटा कड़ी में 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, कड़ी में 2 ही होगा। फिर इसमें भी 1 से गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 ही होगा, दोनों को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 45 डिग्री का मान जो होगा हमारा 1 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अब 60 डिग्री के लिए देखेंगे। 60 डिग्री के लिए क्या है, कड़ी में 3 बटा 2 1 बटा 2 है। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, कड़ी में 3 बटा 2 और उसके बाद 1 बटा 2 है, 1 बटा 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा ही तो करना है। ऊपर ले जाएंगे तो कड़ी ये जो है 2 बाहर आ जाएगा गुणा के रूप में। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे आप इसको कटा सकते हैं, बाहर से बाहर कटा सकते हैं। 2 एकम 2 कट गया। यहाँ पे केवल क्या निकल के आ गया, कड़ी में 3, यानी 60 डिग्री का जो मान है हमारा कड़ी में 3 आ गया। ठीक है, कड़ी में 3 आ गया। ठीक है, अब ठीक इस प्रकार से 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो 90 डिग्री के लिए क्या है, 90 डिग्री के लिए क्या है, 1 बटा 0। तो 1 बटा 0 में अगर हम ज्ञात करेंगे, 1 बटा 0 में, तो इसका जो मान होगा किसी भी संख्या में अगर 0 से, अगर मतलब 0 से अगर किसी भी संख्या में हम डिवाइड देते हैं तो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, हिंदी में अपरिभाषित, अपरिभाषित बोलते हैं, या इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा 90 डिग्री तक मान ज्ञात हो गया है। तो क्या करेंगे, बारीकी से 1 बाई 1 करके बॉक्स के अंदर भर देंगे। साइन थीटा देखिए 0 डिग्री के लिए क्या है, 0 है। फिर उसके बाद हमारा 30 डिग्री के लिए क्या था हमारा मान, 30 डिग्री के लिए 1 बटा कड़ी में 3 था, तो 1 बटा कड़ी में 3 रखेंगे। फिर इसी प्रकार से 45 डिग्री के लिए 1 था तो 1 रखेंगे। फिर 60 डिग्री के लिए क्या था हमारा, कड़ी में 3 था तो 3 रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री के लिए क्या था, अपरिभाषित था, तो ऐसे यहाँ पे चिन्ह बनाना है अपरिभाषित का, यानी अनडिफाइंड का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा आपको। हमें 3 का मान ज्ञात हो चुका है, 3 मान ज्ञात हो गया, साइन का, कॉस का, टैन का। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कॉट का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ भी जान लेना जरूरी है कि टैन का उल्टा जो होता है कॉट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से उल्टा करेंगे। जैसे साइन का उल्टा हम कॉस लिखे थे, ठीक उसी प्रकार से टैन का उल्टा हम कॉट कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा। टैन का उल्टा क्या करेंगे, कॉट कर देंगे, तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अब इसको नोट करेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे कड़ी में 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बटा कड़ी में 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 0 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा 4 तक मान ज्ञात हो चुका है, साइन, कॉस, टैन, कॉट। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है सेक और कॉसेक। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला आपको बताया हुआ था पहले ही शुरुआत में ही, कि 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कॉसेक ही ज्ञात करना। पहले कॉसेक का मान ज्ञात करेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कॉसेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक का मान ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, तो इस पर हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए दिखाते हैं आपको, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 1 बाई साइन थीटा, तो 1 है, साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पे रखेंगे, साइन थीटा का मान 0 है, तो 0 रखेंगे 0 के लिए, 0 के लिए रखेंगे। तो इसका जो मान होगा, अब देखिए 0 से किसी भी संख्या में करेंगे तो अनडिफाइन होगा, यानी 0 डिग्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित आ गया। अब 30 डिग्री के लिए देखेंगे, 30 डिग्री के लिए तो 1 है, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के लिए 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 रखेंगे हम। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 निकल के आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 30 डिग्री का मान जो है 2 निकल के आ गया। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का देखेंगे, ऊपर 1 है तो 1 रखेंगे, 45 डिग्री के लिए 1 बाई कड़ी में 2। अब देखिए इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो कड़ी में 2 हो जाएगा, और नीचे 1 रखेंगे या ना रखें इसका कोई मतलब नहीं है, तो कड़ी में केवल 2 हो सकता है। तो 45 डिग्री का मान जो है हमारा निकल के आ गया कड़ी में 2। ठीक उसी प्रकार से 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए पहले तो 1 है तो 1 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 बटा
2 है, तो इसको हम रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर 2 हो जाएगा, कड़ी में नीचे 3 है तो कड़ी में 3 रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 बटा कड़ी में 3 60 डिग्री का मान आ गया है। किस डिग्री का मान आ गया? 60 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसी प्रकार से 90 डिग्री का देखेंगे। 90 डिग्री के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 से 1 करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 होगा तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात हो चुका है कॉसेक। देखिए ये 0 डिग्री के लिए था, ये 30 डिग्री के लिए था, ये 45 डिग्री के लिए था, ये 60 डिग्री के लिए था और ये 90 डिग्री के लिए। तो हम क्या करेंगे, बारीकी से 1 बाई 1 करके बॉक्स के अंदर भरने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 डिग्री के लिए क्या रखेंगे, अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड है तो अनडिफाइन कर दिए। इसके बाद 2 है तो 2 रखेंगे, फिर उसी प्रकार से कड़ी में 2 है तो 2 रखेंगे और उसके ठीक इसी प्रकार से 2 बटा कड़ी में 3 है तो 3 रखेंगे, ठीक इसी प्रकार से 1 है तो 1 रखेंगे। अब देखिए इसका बिल्कुल हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम इसका मान ज्ञात कर रहे थे। कोसेक का मान हम इसलिए ज्ञात करेंगे ताकि इसका उल्टा करेंगे तो सेक का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यानी एक का मान ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरे का मान आसानी से निकल जा रहा है, इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हमने कोसेक का मान ही ज्ञात किया। नहीं तो हम सेक का मान ज्ञात कर सकते थे, इसलिए हम वो नहीं किए, हम कोसेक का मान ज्ञात थे, क्योंकि उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 बटा कड़ी में 3 हो गया। उसके बाद कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कड़ी में 60 डिग्री का सेक सेक 60 डिग्री का मान जो होगा हमारा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होगा। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बनाया जाता है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीकों से आपको बताने का कोशिश किया हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी टेबल बनाना सीख सके। अगर जो स्टूडेंट क्लास यानी 10th यानी बोर्ड एग्जाम की पेपर देने वाला है, एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी टेबल बनाना सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।